यत्र वृन्दावनं नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मना सुखम्। कल हम सभी ने संक्षेप में कृष्ण अवतार की कथा को श्रवण किया था। आज हम थोड़ा सा विस्तार रूप में जाते हैं। 3 दिन तक चर्चा होती है भक्ति ज्ञान वैराग्य की, और चतुर्थ दिवस की जो कथा है वो होती है कृष्ण जन्म की। समय के अभाव के कारण बहुत ही छोटे रूप में हम सभी ने श्रवण किया। एक बार की बात है, जब धरती मैया पीड़ित हुई तो गाय का रूप बनाया और कहा कि जरासंध, कंस आदि राजाओं से मैं पीड़ित हो रही हूं, जबकि मनुष्य इस धराधाम पर ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करता ना हो, किंतु इन राजाओं ने ऐसा अधर्म, ऐसा अत्याचार किया है जो भार हमसे सहा नहीं जाता। जब धरती मैया बहुत दुखी हुई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम में। गोलोक धाम क्या है? जहाँ पर राधा जी और कृष्ण भगवान का नित्य निवास है। राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं और वहाँ उनकी राधा जी की अष्ट सखियाँ भी निवास करते हैं, ललिता, विशाखा आदि। तो महापुरुषों ने बड़ी सुंदर एक लीला लिखी है कि उस दिन भगवान निकुंज वन में विहार कर रहे थे राधा जी के साथ। मुख्य द्वार पर विशाखा और ललिता आदि सखियों को नियुक्त किया हुआ था कि किसी को अंदर प्रवेश मत होने देना। तो राधा जी और कृष्ण भगवान में थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता है। राधा जी चंद्रमा को देख रही थी और कृष्ण भगवान कह रहे थे कि राधे, मेरी तरफ तो देखो, आज मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। तुम इतनी देर से चांद को ही निहारे जा रही हो, मेरी ओर तो देख ही नहीं रही हो। जब राधा जी ने इतना कहने पर भी नहीं देखा तो कृष्ण भगवान ने कहा, क्या मेरे मुख पे कोई कलंक लगा है? जो इतना शब्द बोला, राधा जी रूठ गई कि आप तो मेरे प्राण प्रियतम हो, मेरे जीवन हो, मेरा हृदय हो, और आपने ऐसी बात बोल दी। रूठ के बैठ जाती हैं। कृष्ण भगवान उन्हें मनाते हैं और इतने में देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता गौ माता के रूप में धरती मैया के साथ वहां प्रवेश करते हैं। ललिता ने कहा कि अभी राधा जी और कृष्ण भगवान की, प्रिया प्रीतम की लीला चल रही है, वो नित्य लीला में प्रवेश किए हुए हैं, अभी आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। हाँ, आप अपना कार्य बता दीजिएगा। अगर आपने कार्य बता दिया तो हम वहां तक पहुंचा देंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि ये गौ माता के रूप में धरती मैया हैं जो बहुत दुखी हो रही हैं। हम सभी चाहते हैं कि कृष्ण इस धराधाम पर अवतार लें और धरती का भार हल्का करें। उसी समय ये वार्तालाप जो हो रही थी, कृष्ण और राधा जी ने सुन लिया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ललिता कौन है? अंदर भेजो, मैं बात करना चाहता हूँ। ये प्रवेश करते हैं। तो सभी ने हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से निवेदन किया। जब निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि आप सभी का निवेदन मुझे स्वीकार है और मैं बहुत जल्दी
वसुदेव के ग्रह में, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा पारा, अवतार लूंगा और देवकी का अष्टम बालक बनकर जन्म लूंगा, ये कहा। जब ये बात राधा जी ने सुनी तो वो दुखी हो गई कि जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं रहती हूँ, और आज वो इस धराधाम, गोलोक धाम से धराधाम पर जा रहे, पृथ्वी पर जा रहे अवतार ग्रहण करने के लिए, मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो उनकी मन की बात को समझा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रिया, तुमको भी हम लेकर चलेंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। तब राधा जी ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मना सुखम। कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति, कि जिस स्थान पर वृंदावन नहीं है, यत्र नो यमुना नदी, और जहां पर यमुना मैया नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, तत्र मेना मना सुखम, वहां मेरा मन सुख नहीं पाएगा। तो जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, सबसे पहले वहां पे क्या होना चाहिए? वृंदावन। और क्या होना चाहिए? गोवर्धन, यमुना नदी। जिस स्थान पर ये तीनों होंगे वहीं पर मेरा मन लगेगा और उसी स्थान पर हम आपके साथ चलेंगे। तो भगवान ने कहा बस इतनी छोटी सी बात है। उसी समय गिरिराज गोवर्धन को आज्ञा दी कि तुम शालमली द्वीप में जाकर अवतरित हो, क्योंकि मेरी प्रिया तुम्हारे बिना धराधाम पर जाना नहीं चाहती हैं। सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी को आज्ञा दी कि तुम जाओ यमुना के रूप में ब्रज में, और उसके बाद में राधा जी को आज्ञा दी कि अब तुम जाओ। बाद में कृष्ण भगवान आए हैं। तो शालमली द्वीप में गिरिराज गोवर्धन को जन्म दिया। जैसे इन्होंने जन्म लिया तो सभी देवी देवता इनके दर्शन के लिए गए हैं। सभी देवी देवता जब दर्शन के लिए गए तो काशी से पुलस्त ऋषि गए। तो पुलस्त ऋषि ने जब गिरिराज का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया, तो बहुत प्रसन्न हुए। तो दर्शन किया तो बहुत खुश हुए और कहा कि गिरिराज के पिता से, द्रोण से, कि मैं आपके पुत्र को काशी में ले जाना चाहता हूँ, वहां कोई पर्वत नहीं है। आपका जो पुत्र है कि बिना ऋतु के फल खिलते हैं, फल उगते हैं, इस पर फल लगते हैं। और कहा कि इतना सुहावना पर्वत इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं चाहता हूं कि मैं काशी में लेकर जाऊं और इस पर बैठकर तप करूं, ये कहा। तो ये बात सुनकर द्रोण जो थे वो दुखी हो गए कि अभी अभी बेटे का जन्म हुआ है, सभी दर्शन के हेतु पधारे और इन संत का ऐसा आना हुआ कि इन्होंने मेरे बेटे को ही मांग लिया। अगर देता हूं तो पुत्र चला जाता है और अगर नहीं देता हूं तो श्राप दे देते हैं। तो श्राप के भय से इन्होंने गिरिराज से बात की कि बेटा ये आपको लेने आए हैं, मैं आपके प्रेम में मोहित हो रहा हूं, मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। तो गिरिराज ने कहा कि पिताश्री आप तो जानते हो कि मैं भगवत इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुआ हूं और मैं काशी तो नहीं जाऊंगा, मुझे जाना तो ब्रज में ही है। अब कैसे जाना है, शायद प्रभु ने ये भूमिका बना दी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहा कि आप दुखी न हो, जिस कार्य के लिए आया हूं मैं वही करूंगा। तो इनसे कहा कि पुलस्त ऋषि से कि आप मुझे लेकर चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, बस एक ही शर्त है। क्या? कि आपने अगर किसी भी स्थान पर मुझे रख दिया तो मैं उठूंगा नहीं। इन्होंने कहा बस इतनी छोटी सी शर्त है, मैं कहीं रखूंगा ही नहीं तुमको।
तो इन्होंने हनुमान जी की तरह अपने हाथ पे गिरिराज को रखा है और शालमली द्वीप से चले हैं। और जैसे ही ब्रजमंडल का दर्शन किया गिरिराज ने, तो इनके मन में आया कि मैं तो ब्रज के लिए आया था और मैं कहाँ जा रहा हूँ, काशी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहते ना कि जैसा विधि का विधान होता है वैसा ही होता है। तो आज क्या हुआ कि गिरिराज जी ने, पुलस्त ऋषि जैसे ही ब्रज की ओर बढ़े और गिरिराज भगवान ने लघु शंका का प्रेशर बढ़ा दिया। अब इनका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, जो शर्त रखी वो भूल गए और हमारे ब्रज में जो गोवर्धन स्थान है वहां पर उनको तलहटी में रख दिया और स्वयं चले जाते हैं। और जब लघु शंका से निवृत्त होकर आए तो गिरिराज को उठाया। गिरिराज उठे नहीं, बहुत हिलाया, हिले भी नहीं। तब कहा कि मैंने कहा था कि तुमको काशी लेकर जाएंगे और तुम तो ब्रज में ही बैठ गए हो डेरा डालकर, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ऋषि, मैंने आपसे एक शर्त रखी थी, शायद आप शर्त भूल गए। उन्होंने कहा क्या शर्त रखी थी? वो शायद भूल भी गए थे उस प्रेशर में कि अगर आपने रख दिया तो हम उठेंगे नहीं। तो अब आपने रख दिया है, आपने शर्त को निभाया नहीं, तो अब हम उठेंगे नहीं। इन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई और अंत में श्राप दे दिया कि तुमको बहुत अपमान हो गया, तुमने मेरा अपमान किया, काशी के लिए आए थे, ब्रज में रुक गए हो, जाओ तुम्हें हम श्राप देते हैं कि कलयुग में तुम तिल तिल के बराबर रोज घटोगे। आप गोवर्धन आइए, ब्रज में आइए, तो आप वहाँ के संतों से जब बैठेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, तो वो बताते हैं कि पहले गिरिराज जी का जो आकार था बहुत बड़ा था, अब कम हो गया है। क्यों? श्राप के असर है, जो तिल के बराबर रोज घटते हैं वो। अब आपसे एक निवेदन और करूं, जब आप ब्रज में जाएं तो ब्रज रज को तो लेकर आएं, लेकिन कभी गिरिराज पर्वत का एक टुकड़ा भी न लाएं, क्योंकि गिरिराज जी ब्रज को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। वो बुरा मान जाते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। तो ब्रज की रज का महत्व है, आप जब भी जाएं तो रज लेकर जाएं। और जो लोग बाहर से आए हैं प्रयाग तीर्थ में, उन लोगों से निवेदन है कि वो प्रयागराज की भी रज लेकर जाएं। यहाँ की भी रज का महत्व है, मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है कि यहाँ की रज। अब आप लोग सोचेंगे रज का क्या करें? रज को घर पे रखिए, आप अगर लगा सकते हैं तो तिलक लगाइए, रोज नहीं लगा सकते तो सप्ताह में एक बार लगाइए। आप अपने बच्चों को उसका तिलक लगा सकते हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है, कभी बेवजह रोने लग जाते हैं, तो आप ये रज लगा सकते हैं। और नहीं तो आप घर में किसी स्थान पर रख दें।